सो 6th क्लास का लास्ट टॉपिक है, जैसे आपकी किताब में लिखा है, दिखाइए ज़रा, ठीक है। इसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यूनिट है तो 4 यूनिट है ना, जिसमें मैंने बोला था कि 3 यूनिट को जो है वो एक ही पार्ट मान के चलना है आपने। डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड गवर्नमेंट, ये तीनों एक ही तरीके से पढ़ना है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल और अर्बन है, पंचायती राज रूरल वाले पार्ट में कवर हो जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़, अब जो 4th यूनिट जो किताब के अकॉर्डिंग है वो है हमारा लाइवलीहुड, ठीक है। तो लाइवलीहुड जो चैप्टर है, इसमें कुछ हमेशा से एज यूजुअल कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, आपकी सोच को डेवलप करने के लिए एनसीईआरटी हमेशा स्टोरी या फिर किसी न किसी नैरेशन से चीज़ों को समझाने की स्टार्ट करता है, ठीक है। बट हमारे लिए इसको डिवाइड करके रूरल एंड अर्बन एक ही यूनिट में हमें समझना है, ठीक है। जो लाइवलीहुड है वो रूरल में कैसा होगा और अर्बन में कैसा होगा। दोनों चैप्टर्स के स्टार्टिंग में आपको स्टोरी दिया गया है कि किस तरीके से गांव में एक्टिविटी होता है, कोई पर्सन जो है वो विलेज में कैसे इन्वॉल्व होता है, ठीक। जैसे हमने देखा था कि लास्ट वाले पार्ट में कि गांव का जो झगड़ा होता है, रूरल बेल्ट का जो इशू होता है, वो जनरली किस चीज़ को लेकर होता है, ज़मीन को लेकर के, लैंड को लेकर के। और 1/2 ऑफ द रूरल एरिया बिलोंग टू एग्रीकल्चरल लेबर क्लास पीपल, मतलब दे आर लैंडलेस। 40% जो है वो इस तरीके से हैं जिनके पास हाँ लेबर है, वो लेबर मतलब वो दूसरे के उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद अर्बन रूरल, क्या करते हैं आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गांव की एक्टिविटी क्या होती है, दिनचर्या क्या होती है। गांव में जनरली सुबह उठते हैं, ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरी वर्क है वो खेती है। जिसके पास ज़मीन है वो अपने खेत पे जाता है, जिसके पास नहीं है वो दूसरे के खेत पे जाता है, बट इट इज़ रिलेटेड टू ज़मीन ओनली, लैंड ओनली, ठीक है। मेन जो एक्टिविटी होती है, कुछ बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती है गांव के जो लोग करते हैं जिसका कोई रिवॉर्ड या अर्निंग नहीं होता है, जैसे कि ग्रेजिंग एनिमल्स। सिटीज़ में आपके पेट को भी अगर टहलाना हो तो उसके लिए आपको इनकम मिलेगी। पेट वॉकर्स होते हैं जो आपके घर के कुत्ते को 1 घंटा 2 घंटा टहलाने लेके जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन अर्निंग, ठीक है। लेकिन गांव में आप पूरे दिन गाय चरा लीजिए, पूरे दिन भैंस चरा लीजिए, वो कोई किसी तरीके का अर्निंग में नहीं काउंट होता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है, बहुत सारे गांव आज के डेट में भी ऐसे हैं जहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, खास करके राजस्थान के इलाके के, ठीक है। उसके अलावा पहाड़ी इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पे वाटर सप्लाई उतना बढ़िया नहीं है। तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू फेच वाटर, उन्हें जा करके और पानी लेके आना पड़ता है। ये भी एक एक्टिविटी है। हमारा कोचिंग सेंटर सिटी में है, यहाँ पे सुबह आरओ वाला पानी दे के जाता है, वो पैसा अर्न करता है। गांव में हमें अगर पीने का पानी चाहिए तो दूसरी जगह जाके लाना पड़ेगा, ठीक है। इवन हैंड पंप में भी कई जगह पे ऐसा होता है कि 10 घर हैं, उनमें से 1-2 घर का जो हैंड पंप का पानी है वो उस काबिल है कि दाल को गला दे, मतलब वो प्योरिटी के उस लेवल पे है। अदरवाइज लोग पीते हैं नो डाउट, बट वो पकाने के काम में नहीं आता है, ठीक है। उसमें वो मिनरल्स एडेड होते हैं जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक। तो ये चीज़ है, उसके लिए भी आप दूसरे के घर पे जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटीज सेम होने के बावजूद रूरल इलाके में उस एक्टिविटी का कोई अर्निंग नहीं है, जबकि अर्बन सेंटर में वो एक अर्निंग का सोर्स है। तो प्राइमरीली फ्यूल वुड, लकड़ी इकट्ठा करना, क्योंकि आज के डेट में भी बहुत सारा विलेज का या रूरल बेल्ट का जो फूड, जो कुकिंग का जो प्रोसेस है, उसमें फ्यूल वुड का यूज़ होता है। और ये एक मेजर इशू था जिसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उज्ज्वला योजना इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि कार्बन एमिशन हमें रिड्यूस करना है। ये हम इंटरनेशनली बाइंड है, हमारे ऊपर इंटरनेशनल
दबाव नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ग्लोबल वार्मिंग का एक तरीके से प्रेशर जरूर है। तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना है उस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने में। तो ये देखा गया कि इंडिया में जो फ्यूल वुड है, जो लकड़ी पे जो खाना बनता है बेसिकली, दैट इज़ अ मेजर इशू इन कार्बन एमिशन। तो उसको टैकल कैसे किया जाएगा? सबसे लीस्ट एमिशन होता है एलपीजी गैस में। ऑलमोस्ट 98-99% कंबशन होता है, मतलब वो जो फ्यूल होता है वो जल जाता है और बहुत कम ही उसका जो है वो वेस्ट बचता है, जैसे कार्बन के फॉर्म में। तो इसलिए एलपीजी का जो है वो कनेक्शन बढ़ाया जाए, एलपीजी जो है वो सप्लाई बढ़ाई जाए। बट आज के डेट में क्या है, एलपीजी की सप्लाई तो बढ़ गई, गैस के कनेक्शंस भी मिल गए, बट व्हाट इज़ द रियलिटी? ये यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है कि ये पॉलिसी कहाँ तक जो है वो सक्सेसफुल हुई है प्रैक्टिकलिटी में, क्योंकि डील तो आपको उन्हीं चीज़ों से करना है ग्राउंड रूट लेवल पे, ठीक है। अब उनकी समस्या अलग है, अर्निंग का सोर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक। गांव में दो से तीन तरीके के लोग मिलेंगे। एक आपको मिलेंगे लैंडलेस लेबर्स, जो जनरली 40% है, ठीक है। एक होता है स्मॉल लैंड होल्डर्स, ठीक है, और दूसरे हैं बिग फार्मर्स, ठीक है। तो स्मॉल लैंड होल्डर्स जो है, ठीक है, उनके पास एक प्लॉट होगा, ठीक है, अपने प्लॉट पे वो खुद काम करेंगे और दे एक्सचेंज लेबर, बार्गेन करते हैं वो लेबर मतलब दूसरे उसके खेत में मैं चला गया, मेरे खेत में वो आ गया। बट दिस इज ओनली इन द टाइम ऑफ सोविंग और हार्वेस्टिंग। जब हार्वेस्ट होता है उसी टाइम पे ये चीज़ की जाती है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पीरियड। और एग्रीकल्चर में जो फील्ड होता है उसको कुछ समय तक खाली छोड़ना होता है, जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक। तो उन दिनों में ये जो स्मॉल ये जो है, अब ये तो खैर क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों, इसके पास भी कोई काम नहीं है, इसके पास भी कोई काम नहीं है, तो ये दोनों जनरली माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेट करके कहाँ आएंगे? अर्बन सेंटर्स। और कोई जगह है नहीं तो माइग्रेट करके कहाँ जाएंगे? अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन सेंटर में क्या काम करेंगे ये? नोटिसिंग द नेचर, कि ये जो लेबर है ये परमानेंट अर्बन सिटी में नहीं रहेगा। तो जो एम्प्लॉयर है उसके बारे में भी आपको सोचना है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है और लेबर आपको मिल रहा है, तो आपको भी पता है कि 2-3 महीने के बाद जब सीजन स्टार्ट होगा फार्मिंग का या फिर हार्वेस्ट का, तब ये लेबर मेरे पास नहीं रहेगा। उस समय मैं कैसे कंपनसेट करूँगा? ये चीज़ भी आपको देखनी है। सिर्फ एक ही तरफ से नहीं देखना है कि लेबर ही देख रहे हैं आप, हैं? तो ये भी इनसिक्योर है। अर्बन का जो एम्प्लॉयर है वो भी इनसिक्योर है, उसको भी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है कि ये लेबर पूरे साल मेरे साथ रहेगा। और यही वजह है, यही इनसिक्योरिटीज़ है जिसके वजह से एक ऐसी पॉलिसी नहीं बन पाती है जिसमें लेबर जो है वो उसको एक सफिशिएंट मिल जाए। क्योंकि लॉजिक उसका भी जायज़ है कि भाई आज तो है ही है, लेकिन 3 महीने बाद नहीं रहेगा, तो उस समय मैं क्या करूँगा? ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आप एक तरफ से नहीं सोचेंगे, आपको जब भी सोचना है हर तबके की तरफ से सोचना है। जनरल टेंडेंसी क्या है कि एक ही तरफ से देखते हैं, देखना दोनों तरफ से, ठीक। बिग फार्मर्स ये बहुत सारे मल्टीपल काम करते हैं, ठीक है। इनके एक तो ये 20% है इंडिया में, बिग फार्मर्स 20% है, ठीक है। अब ये 20% के पास क्या है? इनकी अपनी दुकानें भी हैं, इनकी अपनी दुकान होती है, जनरली एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड होती है, जैसे खाद की हो गई या फिर बीज वगैरह की हो गई, ठीक। जनरल स्टोर वगैरह भी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मनी लेंडिंग का भी काम करते हैं, मनी लेंडर्स भी है, इंटरेस्ट सूद पे ये पैसा देते हैं, क्योंकि इनके पास है, इनकी अपनी फैक्ट्री या फिर मिल्स है। जैसे कहीं कोई राइस का इलाका है, कोई गेहूं का इलाका है, तो वहाँ पे आटा बनता है, राइस का इलाका है तो चावल बनते हैं पैडी से, ठीक। उसके अलावा मस्टर्ड अगर है तो उसका तेल निकलता है। तो ये सारी फैक्ट्रियाँ भी इनकी लगी होती हैं, ठीक है।
उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं ये बताओ। हाँ, गाय भैंस भी होता है, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट। तो मेन चीज़ जो है उनका ये है कि इनकी अपनी फार्मिंग होती है पहले तो, और बड़ी फार्मिंग होती है। ये लेबर इसी में इन्वॉल्व होते हैं जनरली सीजन के टाइम पे। उसके अलावा ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो ये या तो माइग्रेट करेंगे, ठीक है, या फिर अगर इन दोनों के पास किसी तरीके का एनिमल हस्बेंड्री है, यानी कि गाय भैंस वगैरह पाल रखा है, तो वो उससे करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी अर्निंग क्या इतनी सफिशिएंट है कि साल भर तक सस्टेन कर सके, या अगर है तो फिर कितने टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं। ग्रोइंग सीजन साल में कितना होता है, इसमें एक चार्ट, एक सर्कल बना हुआ है आपकी किताब में, ठीक है, जिसमें शो किया गया है कि 3 to 4 मंथ्स का जो पीरियड होता है वो खाली होता है। इसका मतलब ये वो टाइम होता है जब वो माइग्रेट करते हैं। बट द थिंग इज कि जनरली नॉन फार्मिंग डेज में ही माइग्रेशन होता है, और जब ये खाली समय होता है उस समय चलो ये तो माइग्रेट कर गए, ये क्या करते हैं, ये बैठ के पॉलिटिक्स तय करते हैं। ये वही 4 लोग हैं जो खाली समय में बैठ करके और पॉलिटिक्स बनाते हैं, ठीक है। बोलते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे समाज में, ये वही 4 लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं गांव में, ठीक है। अब बाकी तो गांव की एक अलग ही पहचान है। कुछ नहीं कर रहा बंदा तो भी आपका काम है, शहर जा रहे हो हम भी चल लेंगे, क्या हो गया, मोटरसाइकिल तो जा ही रही है, अकेले जा रहे हो तुम्हें साथ ही मिल जाएगा, कोई काम नहीं है, खाली है वो, ठीक है। एंड दैट इज वेयर यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक यू कैन ओपन कम्युनिटी लाइब्रेरी जहाँ पे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी स्टडी सेंटर आप खोल सकते हैं, स्पोर्ट्स सेंटर खोल सकते हैं, छोटे छोटे इंडोर स्पोर्ट्स के लिए खोल सकते हैं। एटलीस्ट वो फालतू का टाइम वेस्ट ना करें। तो डेवलपमेंट के काम और लोगों को एंगेज रखने का काम बहुत है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग तो खाली बैठेंगे, लेकिन लोगों को आप स्पोर्ट्स में भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं, लोगों को आप रीडिंग में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज़ है जिसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से गांव के लोगों के साथ मिल करके, या गांव के लोगों के अंदर खुद इस चीज़ की डेवलप हो जाए कि वो खाली टाइम पे 4 लोगों बीच में बैठ करके और बकवास करने से अच्छा है कि एक कम्युनिटी लाइब्रेरी ओपन किया जाए या कम्युनिटी सेंटर ओपन किया जाए। हर छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, ठीक, गांव तो गांव है, ये तो पता है। अगर 10 घर भी गांव के हैं तो वो दूसरे गांव के कम्युनिटी सेंटर में नहीं जाएंगे, और एटलीस्ट जाएंगे तो मेल पर्सन जाएगा। व्हाट अबाउट द फीमेल? हम एकदम से तो ये नहीं कह सकते कि नहीं गांव में भी शहर जैसा ही माहौल होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एकदम से ट्रांजिशन तो नहीं आएगा। तो क्या करें? विजडम वही है जिसमें आप अवेलेबल रिसोर्सेज को और अवेलेबल ऑप्शंस को सही तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो यही कहता है कि गांव को पहले गांव में ही निकलने दो, बाहर खुद ब खुद निकल जाए। गांव की लड़कियां गांव में ही कम्युनिटी हॉल में अगर वो बैठने लगे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने लगे, तो उसके बाद उनको बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप एकदम से बोलोगे कि नहीं 4 गांव के बीच में एक कम्युनिटी सेंटर बना है वहीं जाके पढ़ना पड़ेगा, तो वो तो बहुत मुश्किल है। दैट इज इम्प्रैक्टिकल। गांव का जो फैब्रिक है उसको देखते हुए वो इम्प्रैक्टिकल लगता है, और लेक्चर देना बहुत आसान है कि नहीं सरकार इतना कर रही है तो करना चाहिए। तो अगर सरकार इतना कर रही है तो आगे और कर देना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ के हर गांव में लगा दो, ठीक। और सही चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि गांव का कोई भी आदमी अपोज करता है, इतना तो मैं बिलीव करता हूँ। आप जा कर के गाँव में अगर ये बोलें कि यहाँ एक रीडिंग सेंटर बनाना है या कम्युनिटी सेंटर बनाना है जिसमें खाली टाइम पे बच्चे बूढ़े जो भी हो वो एंगेज कर सके और अपने आप को रिक्रिएट कर सके, मतलब रिक्रिएशन का एक मीडियम डेवलप कर सके, इंस्टेड ऑफ कि वो इधर उधर फालतू में घूम रहे हैं।
अनकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे तो बेटर है कि आप कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, और स्पोर्ट्स इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। ठीक, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, मैं मानता हूँ आपने पढ़ लिया, बट इससे जो चीज़ें डेवलप हुई वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब क्या जो भी चीज़ें मैंने बताई, क्या आपने इस एंगल से जब चैप्टर पढ़ा तब सोचा? जितनी चीज़ें मैंने बताई कि कम्युनिटी सेंटर से लेकर के या फिर एम्प्लॉयर से लेकर के, क्या ये चीज़ें दिमाग में आई आपके? आई थी, मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है, क्या क्या आया था बताइए। नहीं, बेसिकली एनसीईआरटी इज टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वो चीज़ है, बताइए। एक टास्क है, जैसे आप अपने गांव का एक हर जगह पे, जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एक तमिलनाडु के विलेज का दिया हुआ है कि वहाँ पे सीजन कैसा होता है। हमें पता है ज्योग्राफी सबकी डिफरेंट होती है, तमिलनाडु की डिफरेंट है और नॉर्थ इंडिया की डिफरेंट है। तो आप अपने विलेज का पता करेंगे, आप बना के लाएंगे कि आपके विलेज में या आपके घर में खेती कब होती है, हार्वेस्ट का टाइम कब होता है, कब सोविंग का टाइम होता है, ठीक है, बीच में कौन कौन से ऐसे मंथ और पीरियड होते हैं जिस समय एज अ फैमिली या एज अ फार्मर आप या आपके पेरेंट्स या आपके घर वाले या गांव वाले लोग जो है वो आइडियल बैठे रहते हैं, कौन से ऐसे मंथ्स हैं। दीज आर सम थिंग्स विच यू मस्ट नोटिस, और इसी से तुम्हें पता लगेगा अलग अलग जगह पे अलग अलग। बट वन थिंग इज श्योर कि एक ड्राई पीरियड या ये कह लो कि एक गैप का पीरियड जरूर आएगा जिसमें वो फार्मर एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, कोई डाउट है इसमें? बिल्कुल फार्मर्स बिजी रहते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ पीरियड, जब फसल कट जाती है उसके बाद कुछ समय तक कोई काम नहीं होता है फार्मिंग में, खेत को छोड़ दिया जाता है, थोड़ी देर आइडियल रखा जाता है, ठीक है। मैं उस पीरियड की बात करता हूँ। आपने गांव में नोट किया होगा कुछ लोग सीजनली चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, शहर जाते हैं कुछ दिन काम करके और फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से लोग होते हैं? क्या वो वही लोग होते हैं जिनकी अपनी ज़मीन होती है? वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्यों जाते हैं? अगर हर समय काम होता है तो फिर वो गांव में ही काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों जाते हैं वो? प्लस गांव में हमें पता है हर एक्टिविटी का अर्निंग नहीं होता है, तो क्या गांव में हर एक्टिविटी का टैक्स होता है? क्या गांव में आप गाय चराने जाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं? लेकिन सो कॉल्ड ग्रेजिंग टैक्स तो होना चाहिए, ठीक है। सोयल इरोजन का एक मेजर कारण इंडिया में ग्रेजिंग है, एक्सेसिव ग्रेजिंग, ठीक। उसमें दोनों चीज़ें हैं, खाने के वजह से भी और एनिमल्स के या कैटल्स के फुट वर्क के वजह से भी, ठीक है। वो मिट्टी का जो अपर लेयर होता है उसकी बाइंडिंग को वीक कर देते हैं, और उसके बाद जब नेक्स्ट रेनफॉल होता है या फिर विंड फ्लो होता है तो वो सोयल इरोड हो जाता है, ठीक है। चलिए स्मॉल फार्मर की बात करें तो इसकी कहानी ये है कि ये इतना स्मॉल होता है, ठीक है, कि ये सबसे पहले तो लोन लेता है। लोन दो चीज़ों के लिए लेता है, एक तो ये सीड के लिए लेगा, इक्विपमेंट के लिए भी ले सकता है, और दूसरा फर्टिलाइजर के लिए। लेबर का जो काम है ये खुद करता है, लेबर का काम खुद करता है, या फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो एक्सचेंज करके आस पड़ोस के खेत या गांव वालों से एक्सचेंज करता है, लेबर एक्सचेंज करता है, बार्टर सिस्टम होता है, जैसे एक चीज़ दे दिया एक चीज़ ले लिया, तो इस तरीके से। तो ये है, ठीक। इसके अलावा जब ये हार्वेस्ट होता है, जब इसका हार्वेस्ट होता है तो उससे सबसे पहले ये अपने लोन को वापस करता है, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इक्वेशन ऐसा होता है, प्रैक्टिकल चीज़। थियोरेटिकल तो ये कहता है कि देयर इज एन MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर फसल का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा,
उसी रेट पे वो कम से कम उसी रेट पे बिकेगा। बट हमारे यहाँ पर जो मंडी है वो सबसे इल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन में से एक है। मंडी में नेक्सस है लोगों का, ठीक है, वो नेक्सस काम करता है एमएसपी से हमेशा लो प्राइस के लिए, ठीक। दूसरी चीज, जिससे इसने लोन लिया है वो ऑलरेडी इसको ऐसे टर्म्स पे लोन देता है, क्योंकि ये जनरली एमएसपी, ये जो लोन है ये बैंक से नहीं होता है। आपने इससे पिछले गवर्नमेंट का सुना होगा कि बहुत सारे किसानों का लोन माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? क्योंकि लोन चुकाना सभी के बस की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं है। द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल बिलोंग टू विलेज ओनली। सबसे ईमानदार लोग गांव के ही होते हैं, उनकी मजबूरी होती है, ठीक है, और यही मजबूरी है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस फायदा उठाता है, ठीक है, उनकी इज्जत को उछाल के और उन सब चीज़ों से डर करके वो सुसाइड करते हैं। और नेचुरल रीजंस होते हैं उनके ना पे करने के, जिसको कंसीडर करना चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और वो नेचुरल रीजंस क्या होते हैं? या तो क्रॉप फेलियर हो जाता है या मानसून फेल हो जाता है। आज भी हम मानसून फेलियर अगर हम बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा फेलियर है। आई मीन दिस इज 21st सेंचुरी। वी आर टॉकिंग अबाउट लैंडिंग ऑन मून। वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है। इतने सारे साइंटिफिक डेवलपमेंट के बावजूद अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसा डेवलपमेंट है? मून पे चंद्रयान का पहुंच जाना वो एक अलग बात है, बट मून पे चंद्रयान अगर उतर जाता है तो क्या उससे मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी? आपका घर है, ठीक है, आपके पास पैसा है, तो आप बेसिक नीड्स को पूरा करोगे या फिर आप अपने घर को ब्यूटीफाई करने में लगे रहोगे? नेचुरली तो जनरली जो घर होता है वो पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, और ये देखा भी गया है कि जो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करके और एसेंशियल चीज़ों को फुलफिल नहीं करके और अय्यासी में उड़ाता है, उस घर को बर्बाद होते ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सेम चीज़ होता है कंट्री के साथ भी। आप एसेंशियल चीज़ों को देखिए ना। हमारे यहाँ पे जो फोर्सेज होती है वो मेड इन चाइना शूज़ पहनती हैं। कितना अच्छा लगता होगा उनको मेड इन चाइना शूज़ पहन के चाइनीज से फाइट करते हुए। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इकोनॉमी। आफ्टर ऑल दीज टाइप ऑफ प्रोटेक्शनिज्म स्टिल ये चीज़ें अकर कर रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये बैंक को अप्रोच कम करते हैं और ये जो मनी लेंडर है, बिग फार्मर, इनको अप्रोच ज़्यादा करते हैं और इनका इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत हाई होता है और ये एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। एक डेब्ट का, उधार का एक ट्रैप है जिसमें ये कंटिन्यूसली फंस जाते हैं, ठीक। एक तो लिमिटेड हार्वेस्ट, अगर उसमें वो फेल हो गया तो फिर सारा का सारा इनकम का सोर्स तो और कुछ है नहीं, खत्म हो गया। अब फर्दर कुछ करने के लिए उन्हें फर्दर लोन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट सीजन में एडिशनल लोन चाहिए, तभी जाकर के खेती हो पाएगी, ठीक। तो वो एक ट्रैप हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर फसल हो गई तो जो जिसने मनी लेंड किया है उसको लो प्राइस पे उनको बाई करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ एमएसपी फॉलो नहीं होता है। ये भी एक रूरल बेल्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एमएसपी फॉलो नहीं होता तो उनको वो प्राइस नहीं मिलता है। खैर, अगर फसल अच्छी होती है तो वो इतना तो होता है कि वो अपना लोन पे कर देते हैं, उसके बावजूद कुछ हद तक जो है वो अपने कंजम्पशन के लिए भी हार्वेस्ट से बचा लेते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द ईयर। वो पूरे साल के लिए, पूरे साल के सर्वाइवल के लिए वो सफिशिएंट नहीं होता है। यही वजह है कि ये लोग भी माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं। अगर नहीं करते तो फिर बाकी टाइम पे जो गाय है, एनिमल हस्बेंड्री यानी दूध बेच करके
वो सब चीज़ें करते हैं। आपने देखा होगा जो सिटी में जो अर्बन सेंटर्स है या जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में, ज़्यादा सिटी में नहीं, लेकिन जो रूरल बेल्ट से स्टिल अटैच्ड है या रीचेबल है, उन जगहों पे जो दूध की सप्लाई होती है वो गांव का आदमी मोटरसाइकिल पे लेके आता है, ठीक है। तो वो यही काम करता है। उसके अलावा डेवलपमेंट में और भी चीज़ें आ गई हैं, जैसे अर्बन सेंटर में कोऑपरेटिव्स खुल गए हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जैसे कि अमूल है, नमस्ते इंडिया है, तो सुबह सुबह अपना जो भी दूध है उन कंपनियों को या सोसाइटीज़ को जो है वो सेल आउट कर देते हैं। ये भी एक अर्बन सेंटर का एक्टिविटी है। तो अर्बन सेंटर की आज भी बहुत सारी एक्टिविटी गांव से डायरेक्टली रिलेटेड है। गाजियाबाद एक रूरल बेल्ट है। आप गाजियाबाद में नोट करेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है। इन इंडस्ट्रीज़ का जो लेबर का सप्लाई है वो सारे गाजियाबाद के आउटर इलाके के रूरल बेल्ट से आता है। इंडिया के किसी भी सिटी के 100 किलोमीटर के बाद चले जाइए, 100 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकल जाओ, बिल्कुल ज़मीन और आसमान का अंतर मिलेगा आपको, ठीक। दिल्ली का सेंटर कोई भी पॉइंट उठा लो और उससे 100 किलोमीटर के रेडियस में घूम जाओ, आफ्टर 100 किलोमीटर आपको हार्डली कोई मैकडी या कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। अर्बन सेंटर का वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स लूज हो जाता है। लूज इतना हो जाता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिलता है आपको। जो कॉमन एक रोड होता है गांव को कनेक्ट करने वाला, वो भी नहीं हो पाता है ठीक से, ठीक। तो ये चीज़ें कुछ आपको ध्यान देना है कि डेब्ट ट्रैप में कैसे फंसते हैं। इसके अलावा इन डेब्ट ट्रैप में फंसने का एक और वजह होता है, कभी कोई बाई चांस मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसके पास इतना सेविंग नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत कम है अभी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पे बहुत सारा बैंकों का खाता ओपन हुआ है। करंट सिचुएशन में हमें ये नहीं पता कि कितने खाते वर्किंग में हैं। खाते तो ओपन हो गए नो डाउट, बट कितना, अगर आपको साल भर कोई अर्निंग नहीं मिलेगा तो आप कितना ही दिन बैंक अकाउंट चला लोगे आप। अरे वो भी बैंक अकाउंट जो जीरो बैलेंस पे है, ठीक है, अपना ओपन करना एक अपनी जगह पे है, बट जीरो ही बैलेंस अगर मेंटेन रहा जीरो बैलेंस अकाउंट में, तो फिर उस बैंकिंग का क्या फ़ायदा। क्या वो किसी तरीके से बर्डन नहीं है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे। नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स जो है वो भी तो एक तरीके से बर्डन है, उनका सारा कुछ डेटा मेंटेन करना पड़ता है। प्लस दोज अकाउंट्स आर वेरी प्रोन फॉर फ्रॉड एंड करप्ट एक्टिविटीज। कोई भी उन अकाउंट्स का यूज करके फेक अकाउंट्स के थ्रू एक्टिविटीज कर सकता है, इलीगल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर सकता है, तो वो भी एक थ्रेट है। तो आपको हर एंगल से सोचना है, समझ गए? हाँ, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक। तो कुल मिलाकर के रूरल बेल्ट में जो चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके की एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर एज ए जनरल हम बात करें कि रूरल एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, तो फार्मिंग प्राइमरी है, एनिमल हस्बेंड्रिंग सेकेंडरी है, कलेक्टिंग फायरवुड एंड अदर, जो जंगल से भी कुछ लोग जो है वो चीज़ें इकट्ठा करते हैं, ठीक है, एंड दे सेल ऑल्सो। आप कभी हाईवे के पास जाओ तो आप देखेंगे अमरूद भी लोग लेकर लगा के बैठे होते हैं, तो वो क्या है, वो बड़े मॉल में थोड़ी बैठे हैं, वो रूरल बेल्ट है, वो नॉर्मली आकर के वो बेच रहा है, ठीक है। तो वो कलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा फिशिंग हो गया, अगर है रिवर साइड, अगर है लेक है, पॉन्ड है या फिर रिवर है, तो फिशिंग भी होती है और वो भी बिकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ का लिस्ट तैयार करना है जो आपके गांव में बेसिकली होता है, टू अंडरस्टैंड वन रूरल यूनिट। अगर आप अर्बन सेंटर से बिलोंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें अर्बन सेंटर के उसमें नोट कर लो। ये आपके अंदर एक अलग हैबिट को जो है वो डेवलप करेगा, आपके अंदर वो समझ डेवलप करेगा, जो आप आसपास चीज़ें देखते हैं तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट है, का किस एक्सटेंट तक कोई पॉलिसी उस पर इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक।
फॉर एग्जांपल ये कानून आप ला तो दिए, बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों को बराबर हक मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कितना मिलेगा, फिर उसके बाद फैमिली इक्वेशन कैसा रहेगा। ठीक, तो ये चीज़ है, क्योंकि सिर्फ कानून ही सफिशिएंट नहीं होता है ना। मैन एंड सोसाइटी या फैमिली इज बाइंडेड विद ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस नहीं होंगे तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगी। अच्छे ट्रेडिशन का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिशन होना चाहिए। ठीक है, हम गलत और सही की बात नहीं कर रहे हैं, गलत तो गलत ही होता है और सही हमेशा अच्छा होता है। तो ट्रेडिशन गलत नहीं होना चाहिए, ट्रेडिशन सही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बट ट्रेडिशन होना चाहिए। विदाउट ट्रेडिशन सोसाइटी विल कोलैप्स, फैमिली विल कोलैप्स। ठीक है, तो ये दिस इज द स्टोरी ऑफ रूरल बेल्ट। नाउ कमिंग टू अर्बन सेंटर, कितने तरीके की एक्टिविटीज देखी है अर्बन सेंटर में, क्या क्या होता है? छोटे छोटे एक्टिविटी जो जब ऐसे जैसे आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं आप एक्टिविटी? चाय की टपरी देखते हैं, प्रेस वाले देखते हैं। क्या गांव में कभी प्रेस वाला देखा है? होता है भी है तो बहुत एक आध होता है। यहाँ पे तो हर सोसाइटी में हर गेट पे आपको दिख जाएगा। ठीक, अच्छा, और उसके अलावा रिक्शा पुलर, ऑटो रिक्शा, क्या गांव में देखा है आपने? हाँ, पहले टमटम होता था, तो पहले ट्रांसपोर्ट का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर था ना। पहले इतना मोटर वाले जो व्हीकल्स थे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे, तो वो एनिमल ड्रिवन जो व्हीकल्स थे वो चलते थे। बट टेम्पो इज नॉट रिक्शा। रिक्शा का मतलब वो आदमी जो साइकिल चला करके और आपको ढो के लेके जा रहे हैं प्रॉपर। जैसे बंगाल में आदमी भागता था पहले, और पीछे आदमी को बिठा के वो आदमी ही भाग के लेके जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद रिक्शा हो गया जिसमें साइकिल के जैसा चलाता है आदमी और दो लोग पीछे बैठते। क्या ये चीज आपने रूरल बेल्ट में देखी? गांव में देखा है? क्यों गांव में क्यों नहीं होते ये? तो बैलगाड़ी तो एनिमल ड्रिवन हो गया, मैं ह्यूमन ड्रिवन की बात कर रहा हूं। गांव में ये चीज क्यों नहीं होती है? गांव में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता है। और ये जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं, क्या ये अर्बन सेंटर के परमानेंट मेंबर्स हैं? परमानेंट मेंबर का मतलब कि जो अर्बन सेंटर के रेजिडेंट्स है, परमानेंट रेजिडेंट्स है, क्या ये वो लोग होते हैं? नहीं। ये कौन लोग होते हैं? जो मूव आउट करते हैं, जो माइग्रेट करके जाते हैं सिटीज़ में सीजनल टाइम पे। इसी चीज़ को जो है इरेडिकेट करने के लिए, ये इनह्यूमन प्रैक्टिस को इरेडिकेट करने के लिए क्या चीज़ लाया गया? इलेक्ट्रिक रिक्शास लाए गए, ई व्हीकल्स लाए गए, ताकि कम से कम एक बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को अचीव किया जा सके। एक आदमी दूसरे आदमी को खींच रहा है, ये स्लेवरी नहीं तो और क्या है ना? बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसका अपोज किया, एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के आया, नो डाउट। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत पहले हो जाना चाहिए, बहुत पहले ये चीज़ें आकर कर जानी चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस मूवमेंट करने वाले पर्सन को ही नहीं देखना है। यहाँ पे अर्बन सेंटर में क्या क्या होता है? अर्बन सेंटर में देखा जाए तो ऑफिसेज होती हैं। क्या क्या होता है? ऑफिस होगा, ये प्राइवेट भी हो सकता है और ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है। ठीक, उसके अलावा फैक्ट्रीज होंगी, फैक्ट्रीज होता है, मॉल होगा, आउटलेट होगा, और क्या होगा? शोरूम्स होंगे, बैंक्स होगा। ठीक, यही सारी चीजें होती हैं। अब शोरूम और बहुत फर्क है भाई, एक मॉल में कई शोरूम हो सकते हैं, बट शोरूम में मॉल थोड़ी होगा। ये स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन है। छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आप देखेंगे कई जगह पे जनरल स्टोर सिटीज़ में ऐसे होते हैं
जहाँ पे ब्यूटी क्रीम मतलब कॉस्मेटिक आइटम्स, जनरल आइटम्स, मेडिकल भी, राशन, ये सारी चीज़ें आपकी एक ही जगह पे मिल जाएंगी। फिर कुछ जनरल स्टोर्स होते हैं जिसमें जनरली चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। फिर कुछ स्पेसिफिकली होते हैं, अब 24/7 है, 24/7 चलता है, खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ राशन पानी भी मिलता है, ठीक। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो अलग अलग होता है। आउटलेट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का हो सकता है 2 कंपनियों का कोई प्राइवेट पर्सन लेकर के आउटलेट लगा दे, ठीक है। तो फैक्ट्रीज का अपना आउटलेट भी हो सकता है, फैक्ट्री का अपना शोरूम भी हो सकता है। मॉल के अंदर बहुत सारी दुकानें होती है, ऑफिसेज होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। ये तो परमानेंट है, लेकिन ये तो टेम्परेरी है। प्लस इसमें काम करने वाले लेबर्स, इन सभी जगह पे काम करने वाले लेबर्स है, इसमें एम्प्लॉयज है बोलते हैं, बट ये है तो ये भी लेबर है, ये भी तो एक तरीके के लेबर है। लेबर तो हर कोई है कि नहीं है? एवरीवन इज लेबर। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कहीं सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख रहा था, तो बहुत अच्छे तरीके से उसने ओपन किया कि हमारे फैमिली में जितने एक्टिविटीज़ हमारे घर की विमेन करती है, अगर हम उन एक्टिविटी को किसी बाहर से करवाया जाए तो महीने का कितना खर्चा आएगा। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ हम उसको देखें तो वो किसी न किसी तरीके से अगर अर्न नहीं कर रही तो सेव कर रही है। नहीं तो या तो आप करेंगे उस एक्टिविटी को या फिर आप कराएंगे। तो जहाँ कराएंगे, एक्टिविटी तो एक्टिविटी है। घर में खाना बनाने का रूरल इलाके में कोई चार्ज नहीं है, आप अर्बन इलाके में खाना बनवाइए। गांव में एक दूसरे के घर पे भी लोग जाके खाना बना देते हैं। शहर में तो ना तो किसी के पास टाइम है और ना ही किसी के पास रिस्पेक्ट है, ठीक है। शहर ने एक काम किया है, नौकरी दी है, लेकिन नौकरी देने के साथ सब कुछ छीन लिया है। सुकून छीन लिया, चैन छीन लिया है, प्योरिटी ऑफ एटमॉस्फेयर छीन लिया है, प्योरिटी ऑफ वाटर छीन लिया है, ठीक है। स्पेस छीन लिया है, हवा भी लोग खरीदते हैं। किसी ने 4th फ्लोर पे घर खरीदा, क्या है वो? हवा ही खरीदा हुआ है, स्पेस इन द एयर, और क्या है वो? ये कॉन्सेप्ट क्या ही है? पॉपुलेशन को देखो, और इसी से फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इमर्ज करती है। और फिर इकोनॉमिक का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन, रिगार्डिंग मनी, प्रॉपर्टी, असेट्स। तो उन चीज़ों को लेके ह्यूमन का बिहेवियर क्या है? डिमांड बढ़ने लगती है तो लोग अपने आप ही बोलते हैं अब किराया 10,000 है, और वहाँ से सब कुछ हट जाए, कोई नहीं पूछे तो 2,000 में भी आदमी देने को तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं ये सब सिटीज़ में होते हैं, लेकिन ये एक्टिविटीज़ गांव में नहीं होता है, ठीक है। अब गांव को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले बड़े अच्छे अच्छे प्लान्स को अनाउंस किया था, ठीक है। MP जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक गांव को गोद लेंगे 1 साल के लिए, उसको डेवलप करेंगे। जगह जगह रूरल बेल्ट में जो MNCs है या बड़े बड़े मल्टी ब्रांड जो बड़े ब्रांड्स है कार शोरूम वगैरह के, उनकी शोरूम्स खुलेंगे। बट वो प्रैक्टिकल नहीं है। परचेजिंग पावर कहाँ है? किसी भी देश का या किसी भी इलाके का जो इकोनॉमिक पावर है वो वहाँ के लोगों के परचेजिंग पावर से डिसाइड होता है कि आप कितना खरीद सकते हैं, और खरीदता वही है जिसके पास स्पेयर होता है। कंप्लीट रूरल बेल्ट इट्स जस्ट सर्वाइविंग, कंप्लीट रूरल बेल्ट इज जस्ट सर्वाइविंग। और कोविड में ये चीज़ हमने देखा, कोविड में हमने ये चीज़ देखा है, ठीक है। जो भी माइग्रेटेड पीपल थे, दे वेंट बैक टू देयर होम, उनके पास कुछ भी नहीं था करने को। ऑल द एक्टिविटीज़ वर हॉल्टेड, सारी एक्टिविटीज़ हॉल्ट हो गई थी, कोई काम नहीं था। शहर में काम मिलता था, शहर वैसे ही बंद थे, ठीक है। तो द थिंग इज कि इस तरीके के नेक्स्ट क्राइसिस के लिए रूरल और अर्बन दोनों सेंटर्स कैसे रेडी हैं, ठीक है। तो लाइवलीहुड का ये मतलब होता है कि आप किन किन चीज़ों में एंगेज्ड हैं, किन किन चीज़ों में ये चीज़ें करते हैं, ठीक। इसके अलावा अब ये जो ऑफिसेज है, हो सकता है ये ऑफिस जो है प्राइवेट MNC का हो,
फैक्ट्री में जनरली जो है वो अर्निंग का क्या मीडियम होता है, 9 to 7 या फिर एक्स्ट्रा आवर करो, वो करोगे आप, ठीक है। कुछ बेटर BPOs हैं, कॉल सेंटर्स हैं, ठीक है, MNCs है जिसमें आप 9 to 6 जो है वो एकदम ऑफिस आवर्स में जाते हैं, काम करके आ जाते हैं। 6 दिन का काम होता है, 1 दिन की छुट्टी होती है, जनरल पैटर्न है ये, ठीक। वीकेंड का जो कॉन्सेप्ट सिटीज़ में है वो रूरल बेल्ट में नहीं है कि ये वीकेंड है हम आराम करेंगे। गांव में ऐसा कुछ नहीं, गांव में इतना एक्साइटमेंट नहीं होता, यूजुअल है, ठीक है। गांव में इवन स्कूल ड्रॉप कर देते हैं अगर खेतों में काम होता है तो, ठीक है। और कोई काम नहीं होता, स्कूल वेस्ट लगता है तो भी स्कूल नहीं जाते हैं लोग, ठीक। मिड डे मील से जरूर पुश हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट हम मिड डे मील की बात अभी इस सेशन में नहीं करेंगे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। दूसरी चीज़ बहुत हद तक हमने ये देखा इस गांव शहर में एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने बोला आपने प्रेस वाले को देखा होगा, ऐसे ही सब्जी और फल वाले को देखा होगा, ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें बेचने वालों को देखा होगा। इनको हम वेंडर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेंडर्स। इंडिया में आज के डेट में 1 करोड़ से भी ज़्यादा अर्बन सिटीज़ में वेंडर्स हैं। अब इन वेंडर्स का लाइफ इंश्योरेंस कोई गारंटी नहीं है, राइट टू लाइवलीहुड श्योरिटी नहीं है। राइट टू लाइवलीहुड तभी तो होता जब लॉकडाउन में इनको लाइवलीहुड मिलता, लॉकडाउन में चला गया तो फिर कैसा राइट टू लाइवलीहुड है? अर्न नहीं कर सकते, तमाम लोगों की डेथ हुई है, लोग बच्चे तक बेचना शुरू कर दिए। राजस्थान में तो ये एविडेंस आया कि जो लड़कियों को इतनी मेहनत करके हम उनके मैरिज एज को बढ़ाते हुए लेके आए थे 20-21 तक, वो एज लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज़्यादा हमने देखा कि कम एज में लड़कियों की शादी कर दी। कुछ काम नहीं है तो शादी कर दो, क्या कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का? इसलिए पढ़ा लिखा होना, उसके साथ साथ समझदार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और समझदारी तभी आएगी जब आप सोचना शुरू करेंगे चीज़ों के ऊपर, दिमाग ओपन करके। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, मैं बोल दिया तो मेरी बात से प्रसन्न हो गए, किसी और ने बोल दिया तो उसकी बात से, तो ये तो कैरेक्टर खराब है। मेरी भी सुनो, उसकी भी सुनो, लेकिन करो अपने मन की। आप अपना सोच डेवलप करो और उस चीज़ पे टिके रहो कि हाँ ये सोच है मेरी, ऐसा हूँ मैं, ठीक। तभी जाकर के ये जो जितने भी पाखंडी बाबाओं का जो ये मामला है ना, वो बंद होगा। आपके माँ बाप क्या गलत बताते हैं या क्या ऐसी चीज़ नहीं बताते जो आप वहाँ जाके प्रवचन में सुनते हो? वही चीज़ तो माँ बाप भी बोलते हैं लेकिन माँ बाप की नहीं सुनते। वही चीज़ सास बोलती है तो नहीं सुनते, बाबा जी बोलेंगे तो सुन लेंगे। वही चीज़ भाई दोस्त बोलते हैं, भाई अपना काम कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन वहाँ जा कर के वही चीज़ आपको अच्छा लगता है, हाँ क्या बात कही है, ठीक। हाँ, तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना चाहिए और खाली समय में अपने आप को यूटिलाइज करना चाहिए, एंगेज करना चाहिए पढ़ने में, स्पोर्ट्स में, किसी न किसी तरीके का क्रिएटिव एक्टिविटी में। और अगर उससे भी ज़्यादा समय बच जाता है तो आप अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करिए रादर देन बाहर। अभी नू में क्या हुआ है? नू में वायलेंस हुआ है। आपको क्या लगता है एज ए सिटीजन, क्या आपका भाई गया होगा, जाएगा अगर आपके गांव के इलाके में ऐसा कोई एक्टिविटी हो जाए तो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जलाने, दूसरे के दुकानों को तोड़ने, क्या आपका भाई जाएगा? क्या आपके पिताजी जा सकते हैं? डू यू बिलीव कि वो जा सकते हैं? खुद से क्वेश्चन करिए ना। अगर मेरे पिताजी या मेरा भाई या मेरा दोस्त नहीं जाएगा तो फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो जाते हैं? क्या आप खुद जाओगे? सामने वाले ने गलती करी है, मान लिया, गांव में भी बहुत लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो क्या हम उसका घर जाके जला देते हैं? हाँ, तो वहां अगर हम टॉलरेट कर लेते हैं तो फिर जब वायलेंस होता है तो यहाँ पे कैसे हम पहुंच जाते हैं? और जो इन कामों में इन्वॉल्व है, क्या वो अपनी जॉब से छुट्टी लेके गए हैं?
या वो परमानेंट अनएम्प्लॉयड है? क्वेश्चन है ना। क्या उनके ऊपर भाई बहन की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है? क्या घर से वो इतने फले फूले हैं कि उनको अर्निंग की कोई टेंशन नहीं है, और दूसरों का घर और समाज और पूरा जो है सरकार की जो सारी संपत्ति है वो जलाने में लगे हुए हैं? और जला करके और तोड़ फोड़ करके क्या चीज सही हो जाएगा? क्या अपने आप को साबित कर देंगे या दूसरे को गलत साबित कर देंगे? या तो ओपनली डिक्लेयर करो कि वी डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम ऑफ पुलिस, इन दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस, इन दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम। खुल के करो ना जो भी करना है, कि हम बिलीव नहीं करते हैं, साफ साफ सीधी बात है, हम अपना सरकार बनाएंगे, हम अपनी सरकार चलाएंगे। क्यों, है कि नहीं है? तो ये चीजें हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, ये सोच जो है वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट। एक कुछ समय पहले आपने एक पॉलिसी सुनी होगी, पेंशन, अटल पेंशन योजना। पेंशन खत्म कर दी गई सरकारी चीज़ों में, और जनरल पेंशन सभी के लिए अप्लाई कर दिया गया, जिसमें यह था कि कुछ पैसा आप डालेंगे, उसी के इक्विवेलेंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी डालेगी। अब आज के स्टेटस में हार्डली किसी को पता है कि उसका क्या स्टेटस है, क्योंकि वी डोंट टॉक अबाउट इट, डेवलपमेंट की बातें नहीं होती है। तो ये किस लिए लेके आया गया? क्योंकि ये जो वेंडर्स है या ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो लोग हैं, इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बुढ़ापे के टाइम पे या उस टाइम पे जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के काबिल नहीं होते हैं, नहीं मिलता है।